करनाल में इन दिनों फिजी वायरस के प्रकोप से किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि धान के पौधों की ग्रोथ रुक गई है, जिसके चलते किसानों को 5 से 10% तक नुकसान होने की संभावना है। कहीं कहीं तो फिजी वायरस के प्रकोप से 20 से 25% तक नुकसान देखा जा रहा है, जिसको लेकर किसान चिंतित हैं। जिले में फिजी वायरस का प्रकोप कितना है, ये जांचने के लिए केंद्र की ओर से कृषि विभाग की टीम ने जिले के 8 से 10 गांवों का दौरा किया। जांच में सामने आया कि 4000 एकड़ में फिजी वायरस का कुछ प्रकोप देखने को मिला है, लेकिन ज्यादा नहीं। 500 एकड़ में करीब 25% का नुकसान ही अंदेशा में है। किसानों की माने तो फिजी वायरस का प्रकोप इतना है कि कई किसानों ने तो अपनी फसल को नष्ट तक कर दिया क्योंकि प्रकोप ज्यादा हो गया था। इसके अलावा कई किसान फसल को बोना वायरस से बचने के लिए दवाई का इस्तेमाल कर फसल को बचाने के लिए लगे हुए हैं। किसानों ने सरकार से मांग की कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें उचित मुआवजा जारी किया जाए ताकि किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान होने से बचाया जा सके। सुनिए इसको लेकर किसानों और कृषि उप निदेशक वजीर सिंह ने क्या बताया। कौन सा वायरस है ये जो कितनी फसल लगाई हुई थी आपने? ये छोटापन बताया जगह देखना दिखता है जी, आपको भी है। ये बहुत ही बीमारी की बार डॉक्टरों को भी इसके बारे में पता नहीं लग रहा कौन सी बीमारी है ये, तो इसके बारे में डॉक्टर भी हाथ खड़े कर गए, कुछ नहीं कहते, बस दवाइयाँ दे दी, उनका कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा। अब की बात जिम्मेदारों ने खेती को काफी बढ़ा दिया। कितने एकड़ में आपने लगाई थी और कब से खेती कर रहे हैं? मैं तो जी कम से कम 30-35 साल से खेती कर रहा, तो अब की बार ये बीमारी आई है। पहली बार दिखा है सर? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ कहा वैज्ञानिकों से मिले आपने? वैज्ञानिकों ने दवाइयाँ दे दी, दवाइयों से अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। तो कितनी एकड़ फसल है? 5 एकड़। क्या कारण मानते हैं जो पहली बार दिखा है आपने ऐसा वायरस? बस इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता जी, कैसी बीमारी है इसके बारे में कुछ नहीं। तो कितना नुकसान है फसल का? 20-25% का तो नुकसान है ही है जी। बाजीजों को काफी भी है, बाजीजों को बहा भी दी है, ऐसा तो है नहीं भाई सब ना बाहे नहीं, किसी ने बहा भी दी है। तो क्या कुछ मांग वगैरह करते हैं? बस सरकार देखो क्या करेगी जी, मांग तो तेरी है, कम से कम कुछ तो ताकत दे। तो इसमें क्या होता क्या है अगर जो फसल छोटे बड़े पौधे रहेंगे तो क्या? इसमें फसल में फल ही नहीं आने का, दाने नहीं दिखने का इसके अंदर से, ये तो वैसा का वैसा खड़े रहेगा। 20-25% पर डे जो छोटे हैं तो ऐसे ही खड़े रहेंगे, इनमें दाना ही नहीं आएगा, जो लागत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके अंदर ज़्यादातर ये बीमारी आई है बोनापन की। इस बोनापन की वजह से करें 10% कई 5% की खेतों से भी में नुकसान है। हमारी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हम तो वाह भी दी थी। तो इसमें इस भाई ने जो है ना हमारे ने जो है ना काफ़ी जो है ना फसल को बचाया भी है, बड़ी बड़ी लागत लगाने का। अभी स्प्रे सुप्रे करके जैसे भी जो डॉक्टरों ने एग्रीकल्चर वालों ने सलाह दी उसके हिसाब से काफ़ी बचाई भी है। फिर भी जो है ना ये बड़ा मोटा नुकसान है एक किस्म का किसानों के लिए। भाई इसकी भरपाई जो है ना सरकार ने जरूर करनी चाहिए, कुछ इमदाद करनी चाहिए। हमारी तो यही सलाह है जी। तो आपकी कितनी एकड़ फसल? हमारी तो कम से कम 15-20 किले थे, 4-5 किले तो हमने बाई दिए, ज़्यादा खराब हो गए थे। कौन सा वायरस है, क्या पता लग रहा है इसके बारे में? ये वायरस बोनापन का है, ये बोनापन की बोलते हैं इसको, खेती को इसको बोनापन की बीमारी है। ये पेट बढ़ता ही नहीं, छोटा रह जाता है। कितना नुकसान है किसान को? किसान को करें किसी को 10%, किसी को ज़्यादा है, किसी को बहुत ही ज़्यादा हो गया, उन्होंने तो बाई दी। कृषि वैज्ञानिक बता रहे हैं कुछ उसके बारे में? कृषि वैज्ञानिक कह रहे हैं अभी ये नई बीमारी आई कोई, या अभी पहले तो कभी थी नहीं, ये अभी नहीं आई है, इसका ज्ञान हमने भी नहीं है। यहाँ तक जो है ना कहते हैं वो भी आए थे परसों। काफी नुकसान है। हाँ वो भी परसों काफ़ी नुकसान होया लोगों का, और हमारा तो बहुत ज़्यादा होया। तो ये जो है ना वो परसों आए थे, किसान कहने लगे ये नई बीमारी आई, इसका हमारे पास भी कोई इलाज नहीं है फिलहाल। इसको हम साउदर्न राइस ब्लैक स्टिक ड्वार्फिंग वायरस बोलते हैं, जो फिजी वायरस के नाम से भी जाना जाता है, और इसको बोना वायरस भी बोलते हैं लोग। इसका सबसे पहला लक्षण है कि जो पौधा इससे ग्रसित पौधा होता है वो छोटा हो जाता है, उसमें टिल्डरिंग कम होती है और उसकी हाइट नॉर्मल पौधे से कम होती है, और यह पौधा पीला भी होता है। तो इसको हम फिजी वायरस भी बोल सकते हैं और ड्वार्फिंग वायरस भी बोल सकते हैं। कहाँ कहाँ इसे इस बार देखा गया है, कितना नुकसान हो रहा है, कृषि विभाग उसके लिए क्या प्रयास कर रहा है? केंद्रीय सरकार द्वारा एक टीम भेजी गई थी, इसमें उच्च अधिकारी शामिल थे। उन अधिकारियों द्वारा वह हमारे जो सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी हैं मिलकर एक सर्वे किया गया था, और जिला करनाल में 8-10 गांव का भ्रमण किया गया, और पाया गया कि तकरीबन 4000 एकड़ में कुछ % में जो है वो इस
वायरस से जो पौधे अफेक्टेड थे, और मौके पे किसानों मौके पर हमारे द्वारा किसानों से संदेश दिया गया कि वो बिल्कुल न डरें, क्योंकि ये स्थिति कंट्रोल में है और आगे नहीं बढ़ रही है। यह जो बीमारी 2022 में भी आई थी और अब 2025 में भी आई है, तो इसमें जैसे विभाग जो सिफारिश करता है वो दवाइयाँ डालें और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी पौधे ग्रसित हैं उनको उखाड़ कर दूर कहीं ले जाकर नष्ट कर दें। जैसा कि आपने बताया 4000 एकड़ का देखा गया, उसमें लगभग कितने एकड़ प्रभावित हुआ होगा? इसमें जो हम कह सकते हैं कि 5 से 10% का ही आक्रमण था, और तकरीबन जो 500 एकड़ ऐसे थे जहां 25% के आसपास नुकसान था। स्थिति भी कंट्रोल में है और अभी ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है, और ये मौसम से भी ठीक हो जाता है। अगर मौसम वायरस के अगेंस्ट हुआ तो ये अपने आप ही खत्म हो जाता है। धान की पैदावार में कितना नुकसान होता है? अगर यही चलता रहा तो कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन इसमें अभी तक हम कह सकते हैं कोई ज़्यादा नुकसान करनाल में नहीं। कुछ पर्टिकुलर बीज हैं उनमें ये नुकसान है या सभी बीजों में? ये टीम द्वारा जो इंस्पेक्शन की गई थी उसमें पाया गया कि जो धान की रोपाई जून के महीने में खासकर 15-20 जून के आसपास की गई थी वहाँ ज़्यादा पाया गया। कुछ वैरायटी है जैसे PR 114 है, PR 131 है, पूसा बासमती 1509, इनमें ज़्यादा पाया गया है। तो कुछ ऐसे खेत भी आए हैं या किसान आए हैं जिन्होंने फसल को नष्ट करके दोबारा फसल उगाई हो, आपकी नॉलेज में? जिला करनाल में ये स्थिति नहीं आई है कि किसान को फसल नष्ट करनी पड़े। अब ये स्थिति नियंत्रण में है, और किसानों से भी हम अपील कर रहे हैं कि वो बिल्कुल डरे नहीं, और जो भी विभाग द्वारा जो दवाइयाँ सिफारिश की गई उनका स्प्रे करें। कोई दवाई जो सर आप रिकमेंड करना है? इसमें इमिडाक्लोपिड है, और इसमें टोकन दवाई आती है, एक ओशीन के नाम से आती है। तो 3-4 दवाइयाँ हैं, किसान उसमें स्प्रे कर सकते हैं। अवेलेबल है सर? बिल्कुल पूरी मात्रा में अवेलेबल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।